हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो अरेन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं साथ साथ। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये रिएक्टेंट दिया हुआ है आपको, इस रिएक्टेंट के अंदर एमोनिया और इथेनॉल की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को किया है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो आपको देखना क्या है कि इस रिएक्टेंट के अंदर जो हमारे पास में एराइल के साथ में CH2 और Cl का बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड वीक है या एराइल के साथ में जो ब्रोमाइड अटैच है, इसमें से बॉन्ड वीक कौन सा होगा, जो ज़्यादा वीक होगा और ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एराइल के साथ में CH2Cl का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा वीक बॉन्ड है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और यहाँ पर NH2 जो हमारा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आने वाला है वो Cl को रिप्लेस करेगा। तो ये हो गया हमारा इन चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी सेम इसी फाउंडेशन पर ही काम करेगा कि अगर हम इस तरह का रिएक्टेंट ले रहे हैं, यहाँ पर भी एराइल के साथ में CH2Cl है और आयोडाइड लगा हुआ है, ये हमें रिएक्शन करनी है NaCN और DMF के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ पर काम कर रहा है स्टूडेंट्स। तो हमें यही देखना है कि एराइल के साथ में CH2Cl जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू एराइल आयोडाइड। ये इसके बॉन्ड के मुकाबले ये बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये वीक बॉन्ड है। तो यहाँ पर CN आएगा, CN का सब्स्टिट्यूशन क्लोरो को हटा के होगा और आयोडाइड जो है वो वहीं पर बना रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चार रिएक्टेंट्स हमें दिए हुए हैं और एक रिएक्टिविटी ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो इसको आप कैसे अरेंज करोगे, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि जो हमारे पास में एराइल हैलाइड होता है और एल्काइल हैलाइड होता है, तो एराइल हैलाइड कम रिएक्टिव होता है हमेशा एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स ये दो हैं और ये दो एराइल हैलाइड है, तो यानी कि ये दो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, सी और डी ऑप्शन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। एक तो टर्शरी हैलाइड है, एक हमारे पास सेकेंडरी हैलाइड है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि टर्शरी हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सी जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, उसके बाद डी रिएक्टिव हुआ। अब हमें ये बताना है कि ए और बी में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच है, हमारे पास में एक हेलोजन अटैच है यहाँ पर, और उसके विद रिस्पेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन टू दिस कंपाउंड, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्डर है ये क्या बनकर आएगा कि सी जो है सबसे रिएक्टिव हुआ यहाँ पर कंपाउंड, उसके बाद में डी, उसके बाद बी, दिस वन, एंड लास्ट इज ए, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपाउंड यहाँ हम लिख रहे हैं जिससे क्वेश्चन बनाया है कि अगर हमें कंपाउंड दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1-bromo-2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये कंपाउंड अगर हम रिएक्ट करेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, तो इन चारों ऑप्शन में से प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। सबसे पहले तो आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखें यहाँ पर, ठीक है। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, और जब हम इसके अंदर ये RMgX ऐड करेंगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि Br नेगेटिव जो है यहाँ से चला जाएगा और इसकी जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बना है हमारा ये बी प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉल्वीन। तो MgBr2 का यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा क्योंकि एक MgBr यहाँ से निकलेगा, एक Br को लेके निकलेगा, तो ये MgBr2 का यहाँ पर रिमूवल हो जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर लेना है कि हमें यहाँ 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इन चारों कंपाउंड्स के अंदर हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन सा कंपाउंड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या देखना है कि क्लोरीन तो सबके अंदर लगा हुआ है, क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट जो है यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है, या फिर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। तो क्या होगा, कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स की अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो हमेशा रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि नाइट्रोसाइन
अमीनो ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आते हैं तो रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब है कि ये कंपाउंड जो है सबसे रिएक्टिव होगा, क्योंकि मिथाइल और OCH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो कि डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को और रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्लोरोबेंजीन के विद रिस्पेक्ट जो है यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर, सबसे ज़्यादा ये रिएक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स लेना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है इसमें सब्स्टिट्यूशन जो है हेलोजन एटम से सबसे पहले किसका होगा ये पूछा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं CH3ONA की प्रेजेंस में CH3OH में, तो हमें यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोराइड हो गया, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर सब में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड और आयोडाइड है। तो इसके अंदर आप क्या ध्यान रखोगे कि एक जो रिएक्शन काम करती है वो बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पे काम करती है, और इसके अंदर जो हमारे पास में एराइल और फ्लोराइड का बॉन्ड है, यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है स्टूडेंट्स, जो कि फेवर करता है इनिशियल न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी है फ्लोराइड के पास में, ठीक है। आपको पता ही है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल में, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा है, जो कि फेवर करता है इनिशियल न्यूक्लियोफिलिक अटैक एरोमेटिक रिंग पर। तो यहाँ पर इन तीनों जो ये कंपाउंड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी तो बराबर ही रहेगी, लेकिन हमारे पास अगर फ्लोराइड अटैच है नाइट्रो के साथ में तो ये रिएक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप दिया हुआ है और मेटा पोजीशन पे ब्रोमो दिया हुआ है, और NaNH2 की प्रेजेंस में हमें ये रिएक्शन करनी है, जिसमें हमें कंपाउंड ए बन रहा है। चारों ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, तो हमें इसमें से कौन सा कंपाउंड एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा बनेगा। यहाँ पर हम ऑलरेडी वीडियो भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स से कि अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं ऑर्थो या मेटा पोजीशन पर, तो मेटा पोजीशन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने ऑर्थो पोजीशन के लिए सेम वही आपको लेके चलना है। ऑर्थो पोजीशन पर अगर ब्रोमो लगा हुआ है तो इसके अंदर भी क्या होगा कि जब हमारे पास में H और Br का यहाँ से रिमूवल होगा, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, हम इसको लेके चल रहे हैं यहाँ पर ऑर्थो ब्रोमो NaSol को। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब H का रिमूवल होगा और Br का रिमूवल होगा तो यहाँ पर बेंजाइन जनरेट होगा। बेंजाइन जनरेट होने पर दोनों जगह नेगेटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन सी पोजीशन पर स्टेबलाइज करेगा इस कंपाउंड को। अगर नेगेटिव चार्ज जो है मेटा पोजीशन पर आता है तो NH2 ग्रुप जो है आने वाला अटैकिंग रिएजेंट वो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, लेकिन ये डीस्टेबलाइज हो जाएगा, हाईली डीस्टेबलाइज हो जाएगा। इसका कारण ये है कि मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो हमें नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पास होनी चाहिए किसके, OCH3 ग्रुप के। और यहाँ पर क्या है, बीच में NH2 ग्रुप आ गया है, इसलिए दूर चला गया है जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये डीस्टेबलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज को पास आना चाहिए था। तो नेगेटिव चार्ज अगर ऑर्थो पोजीशन पर आता है तो NH2 ग्रुप मेटा पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये हाईली स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बना है -I इफेक्ट से। इसके अंदर जब अमोनिया आप ऐड करोगे तो होगा क्या कि एक हाइड्रोजन एटम जो है वो इस ऑर्थो पोजीशन पर आके ऐड हो जाएगा, मेटा एनिसिडीन हमारे पास में यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सेम मेटा ब्रोमो एनिसोल के लिए भी यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हो। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर चारों में से यहाँ पे काम कर रहा है बेंजाइन मैकेनिज्म से, तो ब्रोमीन को रिप्लेस करके यहाँ पे NH2 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पे दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो है कि इनमें से किस रिएक्शन के अंदर एन प्रोपाइल बेंजीन अगर हमें बनाना है तो फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन काम करना चाहिए, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन।
जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर हमें ये बताना है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम बेंजीन का करते हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ में, तो हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है वो अकेला भी मिल सकता है, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है वो भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमने रिएक्शन की कंडीशंस क्या लिया है। लेकिन अगर हम वुड्स फिटिक रिएक्शन को देखें स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर कोई भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता है, तो ये या तो सिर्फ फ्री रेडिकल या फिर कार्बेनाइन इंटरमीडिएट से ही काम करता है, जो कि रीअरेंजमेंट शो नहीं करते। तो यहाँ पर एन प्रोपाइल क्लोराइड जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम की प्रेजेंस में, और हमें क्या देगा स्टूडेंट्स, एन प्रोपाइल बेंजीन विद द मेजर प्रोडक्ट। तो हमारे को इसमें आंसर आ गया कि एन प्रोपाइल बेंजीन बनाने के लिए हमें मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन को नेम रिएक्शन को चुनना है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा हुआ है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा हैलाइड लें जिससे कि हमारा बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जनरेट हो। तो ठीक है, इसमें एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इन 3 ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो आप क्या बताओगे कि एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड आ जाता है, रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इनके अंदर, तो इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो RX जो है हमारे पास में यानी एल्काइल हैलाइड, वो रिएक्ट नहीं करता बेंजीन के साथ में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देने के लिए, ठीक है। लेकिन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है उसको हम एज अ हैलाइड यूज़ कर सकते हैं किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो बेस्ट जो है इन ऑप्शंस के अंदर एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में क्या ऑप्शन आएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर CCl3CHO, ठीक है, डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, उसको रिएक्ट करा है हमने क्लोरोबेंजीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हमें 3 कंपाउंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तीनों कंपाउंड्स में से कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बनेगा, तो आपको बताना है ऑप्शन C, DDT। थर्ड कंपाउंड यहाँ पर जो हमने C कंपाउंड लिखा हुआ है, ये DDT का स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड यहाँ पे बनेगा जब आप क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो हमने लिए हैं, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हेलो एरियंस, उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। होप आपको वीडियो हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।